मिला कि नहीं? माँ की तबीयत कैसी है? बाबू ठीक है तो है ना? क्या हुआ? साहब, बाबू का प्यार मेरे नसीब में नहीं था साहब। क्यों? किस लिए? साहब, मेरे दिल में कुछ और था और मालकिन भाई मेरे तकदीर में कुछ और था। मैं कुछ समझा नहीं। साहब, मेरे दिल उस बाबू के लिए पानी से निकाले गए मछली जैसा तड़प रहा था, जैसे जैसे जल बिन मछली और नृत्य बिन बिजली, ऐसी मेरी स्थिति हुई थी। लेकिन साहब, बाबू का प्यार मेरे नसीब में मंजूर नहीं था। किस लिए? मेरे नसीब को मंजूर नहीं था साहब। मैं बाबू से बहुत बहुत प्यार करता हूँ, ये जान से ज्यादा बेतहा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मैंने बाबू को धोखा दिया साहब, धोखा दिया। रास्ते को भूले हुए बछड़े की गाय जिस तरह विचलित नजरों से, तरसती हुई निगाहों से राह देखती है, उस तरह साहब, बाबू ने मेरी खूब राह देखी साहब। बाबू ने मेरी खूब राह दी। लेकिन मुझे वहां पहुंचने में देरी हो गई और महागो के पिता ने उसकी शादी एक गोपालन के साथ कर दी साहब। गोपालन के साथ कर दी साहब। मैं वहां पहुंचा तो मुझे देखकर भागो फूट कर रोने लगी साहब। फिर मैंने भागो को समझाया, देख भागो, अब तेरी शादी हुई है, अब जिस घर में तेरी विदाई हुई है उस घर में सुख शांति से रहना, अपने पति के साथ सुखी से संसार करना। मेरी याद मत निकालना, मुझे दिल से भुला देना, निकाल देना। और साहब, आंसू बहते बहते जिस रास्ते से चला गया था उसी रास्ते से लौट आया अब, लौट। बाबू का प्यार मेरे नसीब में बाबू का प्यार नहीं था। अरे दगड़ू, इस तरह आंसू बहाना ठीक है क्या? तेरा उस भावू पर बहुत प्यार था, ये बात इस भगवान को भी मालूम है, मगर परमेश्वर के मन में नहीं था कि तेरी और भावू की शादी हो जाए। जाने दो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हम तुम्हारे लिए यहाँ एक अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी तय करेंगे, तुम कोई चिंता नहीं करना। ये भगवान हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगा।
अश्विनी कह रही है ना, उसका सुन लो। हम लोग तुम्हारे पीछे हैं, काहे को उदास होता है। जा, अभी अभी बाहर गांव की सफर करके आया है। मुंह हाथ धो ले, सामान ऊपर माले पर रखो और अच्छा खासा नाश्ता कर लो। जाओ जाओ, पहले जो कुछ भी हो चुका वो गंगा में मिल चुका। ठीक है। चंपा, तुम जरा रसोई घर में जाकर खाने का प्रबंध कर लो। और हाँ, वर्तमान स्थिति में घर के बाहर जरा संभल कर जाना। वो परक्या गुंडा है, गुंडों के बारे में कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी कर सकता है।